हो सकता है कॉमन नहीं हो, यानी पहली कंडीशन जब दोनों डाइस में कॉमन सरफेस या कॉमन सतह नहीं हो, कॉमन सतह नहीं हो तो कैसे आंसर देना है ये समझना है आपको। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, पहले समझना है पूरा। जब दोनों डाइस में कॉमन सतह नहीं हो और फिर वहां पूछा हो कि ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, तो आपको कैसे करना है। बी के अपोजिट, बी ऊपर वाली सरफेस है, ऊपर वाली सरफेस के अपोजिट ऊपर वाली सरफेस कौन सी, ई। राइट वाली सरफेस के अपोजिट राइट वाली, सी के अपोजिट एफ। और लेफ्ट वाली सरफेस के अपोजिट लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी। ये कब करना है ऐसा, ये बताओ कब करना है ऐसा, जब कोई कॉमन नहीं हो। अगर कॉमन हुआ ना तो फिर अलग तरह से आंसर देना है। अभी पहले रूल सीख रहे हैं आप। जब दोनों डाइस में कॉमन सतह नहीं हो तो सेम प्लेस मतलब समान स्थान वाली सरफेस या बोल सकते हैं सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के अपोजिट या एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन समझो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे अपन। देखो जैसे ये दो डाइस बना दिए, अब यहां पर आपको पहले कॉमन देखना है। दो डाइस वाले हर क्वेश्चन में पहले कॉमन देखना है। अब बताओ कॉमन है क्या यहाँ पे, क्या है कॉमन, सी या बी। एक सेकंड, ए बी सी दो, चलो एक सरफेस कॉमन कर रहा हूं। अब बताओ कितनी सरफेस कॉमन है, एक। कौन सी, बी। देखो तीन कंडीशन बनती है, या तो कॉमन नहीं होगा या फिर एक सरफेस कॉमन होगी। जब दोनों डाइस में, अभी रूल्स लिख रहा हूं, एक एक रूल्स को आप पहले समझेंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्या कह रहे हो भाई, अभी मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, अभी ये लिखवा नहीं रहा हूं मैं, पहले इनको अप्लाई करवा रहा हूं क्वेश्चन। दोनों डाइस में एक सरफेस कॉमन हो, या सरफेस का मतलब होता है सतह, है ना, एक सतह कॉमन हो। अब आप देखो एक सतह कॉमन होना तो क्लॉकवाइज चार्ट बना लेना। क्लॉकवाइज चार्ट कैसे बनाएंगे ये भी समझना है। क्लॉकवाइज चार्ट बनाते हैं। देखो दो डाइस दिख रहे हैं, जब भी क्वेश्चन दो डाइस वाला आए आपको कॉमन देखना है। कॉमन कितनी सरफेस है, एक। तो आप क्लॉकवाइज चार्ट कैसे बनाएंगे ये देखो। पहले आपको कॉमन लिखना है। कॉमन क्या है, बी। बी के बाद क्लॉकवाइज क्या है, सी। और सी के बाद क्लॉकवाइज ए। लिख लिया। फिर सेकंड डाइस में से भी कॉमन लिखना है बी, बी के नीचे क्लॉकवाइज डी, और डी के बाद ई। तो यहां ई के अपोजिट तो क्या हो गया, ए, या मैं कहूं ए के अपोजिट हो गया ई, सी के अपोजिट डी, डी के अपोजिट सी, और बी का अपोजिट, बी का अपोजिट बोलो सी क्यों नहीं है। अच्छा सुनो, बी का अपोजिट बी तो होगा नहीं। जैसे इस रूम में मैं कहूं सामने वाली दीवार के, सामने वाली सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, पीछे वाली, सामने वाली थोड़ी ना होगी। तो बी के अपोजिट वैसे ही बी नहीं होगी। ठीक है, तो बी के अपोजिट सी तो नहीं, बी तो है नहीं क्योंकि सेम नहीं होता है। अब बी के अपोजिट सी क्यों नहीं है बोलो, क्योंकि सी डी के अपोजिट है। नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो बी के अपोजिट सी इसलिए नहीं क्योंकि बी के साथ दिख रहा है सी। अब बताओ साथ दिखाई गई सरफेस अपोजिट होती है क्या, नहीं होती। ये लिखवाया मैंने कि ऐसी सरफेस जो एक साथ दिखाई ना दे वो अपोजिट होती है। तो बी का अपोजिट सी नहीं और इसीलिए ए नहीं, सी और ए नहीं। बी का अपोजिट डी और ई भी क्यों नहीं है, क्योंकि साथ दिख रहा है, इसलिए ये तो बी के अपोजिट होंगे नहीं। अब बी के अपोजिट होगा कोई और का मतलब इन सब के अलावा। बी के अपोजिट ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, तो फिर क्या हो सकता है, वो आपको सीक्वेंस से देखनी है। ए बी सी डी ई, एक और सरफेस कौन सी, एफ। आप जानते हैं एक डाइस में कितनी सरफेस होती है, 6। तो आपको यहाँ 1 2 3 4 और 1 5 तो पता है, छठवीं सरफेस कौन सी होगी जो इनके अलावा है, वो इनके अलावा कौन सी सरफेस है, एफ। देखो एक क्वेश्चन और करो,
लिखवाने की चीजें तो एक साथ ही लिखवा दूंगा मैं आपको, पहले आपको ये रूल्स समझने हैं, याद करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे यहां लिख दिया 1 6 3 5 4, ठीक है, और यहां लिख दिया 6। अब बताओ इसमें मैं किसी भी सरफेस के अपोजिट अगर आपसे पूछूं तो आप पहले क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। जब तक आप कॉमन नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा रूल अप्लाई करना है, तो पहले कॉमन देखना है। अब बताओ कितनी सरफेस कॉमन है, 1। या तो आपने देखा कि या तो ऐसा होगा कि कॉमन ही नहीं हो, अब कॉमन नहीं हो तब तो सेम प्लेस, समान स्थान, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर वाली अपोजिट, राइट वाली सरफेस के राइट वाली अपोजिट, और लेफ्ट वाली सरफेस के लेफ्ट वाली अपोजिट। पर कॉमन सरफेस 1 हो तो क्या करना है, क्लॉकवाइज चार्ट, क्लॉकवाइज चार्ट। अब क्लॉकवाइज चार्ट बनाने के लिए आप मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूं, 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 1 लिख लिया। उसके बाद फिर इसमें से 6 लिखना नीचे, बोलो क्लॉकवाइज 5, फिर क्लॉकवाइज 4। तो 1 के अपोजिट क्या हुआ, और 4 के अपोजिट 5 के अपोजिट 3 के अपोजिट और 6 के अपोजिट, तो क्या होगा। अब सुनो कितनी सरफेस होती है टोटल डाइस में, 6। 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 भी दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है, 2, वही 6 के अपोजिट हो जाएगी। क्लियर बात। अब आप लिखेंगे कैसे, देखो लिखेंगे कैसे, बी कंडीशन, जब 2 डाइस हो, क्वेश्चन में कितने डाइस हो, तो क्या देखना है आपको, कॉमन, कॉमन देखना है, ठीक है। अब कॉमन देखेंगे तो कितनी कंडीशन बन रही है, 2। जब कॉमन नहीं हो, और दूसरी कंडीशन कौन सी बन रही है, जब 1 कॉमन हो। अभी 2 कॉमन वाला भी देखेंगे, इसलिए जब 1 कॉमन हो। तो अब इन दोनों में मैंने 2 रूल्स हैं। अब मैं ये कह रहा हूं 2 शब्द कई तो है, यहां तो सेम प्लेस देख लेना है आपको। अब सेम प्लेस लिख लो चाहे समान स्थान लिख लो, बोलो जब कॉमन नहीं है तो आंसर कैसे निकालना है, समान स्थान। समान स्थान का मतलब राइट का राइट और ऊपर वाली को ऊपर वाली। और अगर एक सरफेस कॉमन हो तो क्लॉकवाइज चार्ट। क्लॉकवाइज चार्ट कैसे बनाना है ये 2 क्वेश्चन में तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद हाँ ये तो यहां तक तो लिख लेना, इसमें एक तीसरे पॉइंट के लिए जगह खाली रखना आप, वो भी बिल्कुल शॉर्ट में ही लिखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है जहां प्लस माइनस हैज स्टार डॉलर एट, इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ स्टार, स्टार के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, ठीक है। लिख लो पहले रूल लिख लो, फिर क्वेश्चन सेकंड। अगर रूल पता है ना तो फिर आपको विदाउट पेन कॉपी यूज किए ही आंसर निकालना है और आराम से निकाल भी पाओगे। फिर यहाँ पे है